हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। छोले तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, तो आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ छोले और समोसे की टेस्टी सी रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस बनता है और बहुत अच्छा लगता है छोले के साथ। समोसे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोले तो अक्सर हम घर पर इसी तरह से बना करके खाते हैं और समोसे भी बनाते हैं। तो आज मैं छोले के साथ समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर 1 कप काबुली चना लिया है मैंने, जिसे रात भर पानी में भिगो करके रख दिया था फूलने के लिए। तो देखिए ये हमारे अच्छे से फूल गए हैं, तो अब इसे एक कुकर में डाल लेंगे। तो इसे मैंने धो लिया था अच्छे से, और धोने के बाद इसे कुकर में मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर पानी डाला है, पानी बस इतना ही डालना है कि छोले से हमारे थोड़े से ऊपर पानी रहे, देख लीजिए इतना। तो अब इसमें 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है और हाफ टी स्पून मैंने मीठा सोडा ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर करके इसे कवर लगा करके कम से कम 5 से 6 सीटी तक आने तक पका लेंगे, या जब तक तब तक के छोले हमारे सॉफ्ट ना हो जाएं। तो पहले 1 सीटी मैं हाई फ्लेम पर लगाऊंगी, उसके बाद 4 से 5 सीटी में धीमी फ्लेम पर लगाऊंगी, यानी कि लो फ्लेम पर, या तब तक के जब तक के हमारे छोले अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर 2 कप मैंने मैदा लिया है, आप चाहे तो हाफ क्वांटिटी में आटा भी ले सकते हैं। तो अब इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया हाफ टी स्पून, और थोड़े से अजवाइन को मैंने क्रश करके डाला है। क्रश करके डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स इस तरह से करना है कि इसका एक मोयन सा तैयार हो जाए, क्योंकि समोसे हमारे खस्ते तभी बनेंगे जब इसमें अच्छे से मोयन जाएगा। तो देखिए इस तरह से मुट्ठी बंधने लगे हैं। तो ये हमारे मोयन एकदम तैयार हो गया है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक हार्ड सा डो बना लेना है। डो हार्ड ही रखिएगा, सॉफ्ट नहीं रखिएगा। सॉफ्ट रखिएगा तो फिर आपके छोले जो है वो सही नहीं बनेंगे, मतलब समोसे आपके सही नहीं बनेंगे। तो अब इसे रेस्ट करने के लिए मैं रख दे रही हूँ। तब तक देख लेते हैं कि छोले हमारे सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। तो देखिए छोले तो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल मैशी हो गए हैं। तो अब साइड पर रख दे रहे हैं। अब यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। अब यहाँ पर 2 प्याज को इस तरह से बारीक मैंने चॉप कर लिया है। अब इसे डाल करके इसे कच्चा ख़त्म होने तक तब तक फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। तो इन सबको क्या करना है कि दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी कच्चे के फ्लेवर नहीं रहे। तो अब यहाँ पर 2 टमाटर को मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाला है। तो अब इन सबको टमाटर में प्याज को अच्छे से खूब भून लेना है। अब यहाँ पर कुछ सीजनिंग मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें हल्दी है, मिर्च है, गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है और छोले मसाले हैं। इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके मसाले को खूब अच्छे से इसमें प्याज में भून लेना है। तो देखिए हमारे अच्छे से मसाले भून गए हैं। तो अब इसमें छोले ऐड कर देना है। ये झटपट बहुत ही ईजिली बन जाता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से छोले को आप मैश कर दीजिएगा। आप चाहे तो अलग से भी निकाल के मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बॉइल्ड पोटैटो लिया है। तो इससे क्या होता है कि छोले हमारे जो है उसकी थिकनेस बहुत अच्छी खासी आ जाती है। तो देखिए इसे इस तरह से मैंने मैश कर लिया है। तो देखिए ये हमारे छोले बिल्कुल अच्छे से थिक हो गए हैं। तो अब इसे कवर लगा करके 5 मिनट के लिए मैं पका ले रही हूँ। तो देखिए 5 मिनट के बाद ये छोले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो ये इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें पका लेना है। तो देखिए हमारे छोले जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए। अब यहाँ पर कुछ आलू को मैंने उबाल लिया था पहले ही, तो ठंडा हो गया तो इसे मैंने छील लिया है, और इसे रफली मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिया। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो चलिए छोले के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर पचफोरन मैंने लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून लिया है और उसमें पचफोरन डाल दिया है मैंने। अब यहाँ पर 2 हरी मिर्च को चॉप करके ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। इन सबको अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका कच्चेपन का फ्लेवर ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो मैंने आलू को मैश करके रखा था उसे ऐड कर देना है, और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ मैं सीजनिंग ऐड करूँगी, जिसमें मैंने हल्दी है, मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, चाट मसाला है, गरम मसाला है, और 1 टेबल स्पून मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है। इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो हमारा जो स्टफिंग अच्छे से बहुत टेस्टी बन करके तैयार होगा। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनकर तैयार होता है। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो इसे देखिए, इसमें मैंने अब पनीर को ऐड किया है। आप चाहे तो पनीर के क्यूब्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने पनीर को मैश करके डाला है और पीनट्स को मैंने डाला है 2 टेबल स्पून के करीब भून करके, रोस्ट करके। अब यहाँ पर कोरिएंडर लीफ डाल रही हूँ। इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा स्टफिंग समोसे का बिल्कुल रेडी हो गया। तो चलिए देख लेते हैं, आटे हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसके लिए समोसा तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से इसे मैश कर लेना है दोबारा, ताकि हमारा जो डो है वो अच्छे से स्मूथ बन जाए। और इसके इस तरह से पोर्शन ले लेना है इतने बराबर से, इक्वल में। तो देखिए, पहले मैं इक्वल में छोटी छोटी लोई बना ले रही हूँ, उसी हिसाब से कि हमें कितने बड़े समोसे रखने हैं, उसी हिसाब से मैंने लोई बना ली है। तो अब इसे क्या करेंगे कि इसे बेल लेना है, और इसे बड़ी बेलिएगा और लंबे शेप में बेलिएगा, तो ये बहुत आसानी से ईजिली अच्छे से बन जाता है। तो इसे बीच से कट कर दिया है। अब ये जो पोर्शन है, इस पे ऐसे पानी लगा करके इसे इस तरह से फोल्ड कीजिएगा, और ये फोल्ड एक पर एक चढ़ा करके कीजिएगा। तो ये जो डबल लेयरिंग का कोर जो बनता है ना, ये बहुत फ्राई होने के बाद बहुत क्रिस्पी लगता है। और ये जो बीच का जो लाइन आ रहा है, ये इसे बीच में ही रखिएगा। अब यहाँ पर स्टफिंग आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। आप अपना कितना स्टफिंग भरना चाहते हैं, आप ज़्यादा भरना चाहते हैं, अगर बड़े आपके शेप में है समोसे तो बड़े ज़्यादा भरिएगा। तो देखिए, इसे बीच से इस तरह से चूनट टाइप से फोल्ड कर देना है। तो देखिए, ये हमारा समोसा बिल्कुल रेडी हो गया है, और इस तरह से इसे पीछे से स्टफ़ कर देना है। तो ये हमारा बिल्कुल समोसा स्टफ़ बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप सारे समोसे बना लीजिएगा। तो चलिए, एक मैं और आपको बना करके दिखा रही हूँ समोसे को। तो देखिए, इसके बीच के कोर को इस तरह से फोल्ड करना है, एक पर एक चढ़ा करके। तो ये एक बीच का जो कोर है ना, वो फ्राई होने के बाद से बहुत क्रिस्पी बनता है, और ये अपने शेप में भी रहते हैं। तो देखिए, इस तरह से इसे, अगर आपको कहीं लगे कि ये सट नहीं रहे, तो इसे पानी से ग्रीस कर करके इसे लगा लीजिएगा। तो ये अच्छे से ईजिली सट जाते हैं। तो देखिए, इसे इस तरह से चूनट टाइप से इसे फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से मैं सारे समोसे बना लूँगी। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो छोले के साथ समोसे बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए, ये सारे समोसे मैंने बना लिए हैं। तो अब इस यहाँ पर ऑयल को मैंने गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था। ऑयल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का गुनगुना गरम करना है, और गुनगुने ही ऑयल में समोसे को ऐड कर देना है। अगर ज़्यादा आप गरम कर दीजिएगा तो ये क्या होगा कि लाल जल्दी हो जाएंगे, और अंदर से कच्चे रहेंगे, ऊपर से फ्राई जल्दी हो जाएंगे। तो अब इसे डाल करके कम से कम 5 मिनट तक आप इसी तरह से छोड़ दीजिएगा, उसके बाद पलटिएगा। तो देखिए, 5 मिनट के बाद मैं इसे पलट ले रही हूँ, क्योंकि ये अपने शेप में आ गए हैं। तो अब इस तरह से एक एक करके इसे फ्राई कर लेना है। ये बहुत ईजिली बन जाता है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोले के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। तो देखिए, हमारे समोसे जो है बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फ्लेम को मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसे सेक ले रही हूँ, क्योंकि इक्वल में हमारे समोसे अच्छे से चारों तरफ से इक्वल लाल हो जाए। तो देखिए, ये हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे मैं निकाल ले रही हूँ। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए, अब इसे सर्व करते हैं। तो देखिए, मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, ये बहुत गर्म है। इजली आप इसे चाहे तो शाम में बना करके खा सकते हैं, या सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस पर से मैंने छोले ऐड किया है। अब इस पर से आप चाहे तो दही भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चॉप्ड अनियन थोड़े से ऐड कर रही हूँ, धनिया की पत्ती ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर दही भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आज दही तो नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं टमाटो सॉस ऐड कर रही हूँ। तो लीजिए, ट्राई कीजिए और बताइए कि छोले समोसे कैसे बन के तैयार हुए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, आप टेस्ट कर लीजिए। तो ये रेसिपी बहुत ही ईजिली आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।